नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं करियर आफ्टर 12th क्लास। 12वीं क्लास करने के बाद किस फील्ड में, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाया जाए या किस क्षेत्र में कैसे करियर बनता है या कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने से कौन से क्षेत्र में करियर बनता है या कौन सी पोस्ट पे जाने के लिए कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है या क्या डिग्री, डिप्लोमा करना पड़ता है। आज इन सब के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि ग्रामीण एरिया या ज़्यादातर स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं या 12th तक होते हैं, उनको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में पता नहीं होता या वो इस बारे में सोचते भी नहीं है। 90% स्टूडेंट का यही आंसर होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि 12th करने के बाद क्या करेंगे। तो इस संबंध में आज हम विस्तृत वीडियो लेकर आए हैं, चर्चा करेंगे कि 12th करने के बाद कौन-सी सब्जेक्ट में क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि 12th करने के बाद कॉलेज एजुकेशन क्या होता है? जैसे जनरली जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता पहले से कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे सिविल सर्विस में जाना है, ऐसा कोई पहले से लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तो वे ज़्यादातर बच्चे कॉलेज करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉलेज एजुकेशन के बारे में, महाविद्यालय शिक्षा। तो जैसे 12th पास कर ली, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, जो कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो वो कॉलेज कर सकता है। कॉलेज की जो 3 साल का कोर्स होता है, अब नई शिक्षा नीति में कुछ पैटर्न बदला गया है, वो अभी लागू नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, जो पहले से चलता आ रहा है पैटर्न, उस पे चर्चा कर रहे हैं आज हम। 3 साल का कोर्स होता है 12वीं करने के बाद, 12th करने के बाद, तो इसको नाम दिया जाता है यूजी, अंडर ग्रेजुएट, हिंदी में इसे स्नातक कहते हैं। यानी कि बीए करना, बीएससी करना या बीकॉम करना। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि आर्ट की सब्जेक्ट में स्नातक, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान विषय में स्नातक। ये 3 साल का कोर्स होता है। ये 12th करने के बाद राजकीय महाविद्यालयों में या राजकीय कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजों के ज़रिए इनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए प्रवेश मिलता है और ये 3 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद 2 साल का पीजी कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके लिए यूजी किया हुआ अनिवार्य हो, जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हैं, उसमें यूजी किया हुआ अनिवार्य होना चाहिए। जैसे आप साइंस के सब्जेक्ट से हैं, तो साइंस के पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसे एमए, एमकॉम, एमएससी भी बोला जाता है। जैसे एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट से अगर एमए करते हैं या पीजी करते हैं, तो उसे मास्टर ऑफ आर्ट्स बोला जाता है। 2 साल का कोर्स होता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल आदि आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो एमए, इस डिग्री को एमए बोला जाता है। उसी प्रकार बीकॉम के सब्जेक्ट, जैसे किसी सब्जेक्ट से अगर एमए करते हैं तो एमकॉम बोला जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसी प्रकार साइंस की सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अगर पीजी करते हैं तो इसे एमएससी बोला जाता है। जैसे केमिस्ट्री से एमएससी, फिजिक्स से एमएससी या मैथमेटिक्स से एमएससी, बॉटनी से एमएससी, जूलॉजी से एमएससी, इस प्रकार कई सारी सब्जेक्ट में एमएससी होती है। 2 साल का ये कोर्स होता है। ये कॉलेज जैसे यूजी करने के बाद ये कोर्स कर सकते हैं आप। जैसे 12वीं के बाद यूजी 3 साल का है, जैसे बीएससी की उसके बाद 2 साल की आप एमएससी कर सकते हो। उसके बाद है, हमारा टॉपिक रहेगा टीचर कैसे बनते हैं। जैसे किसी का सपना हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है, गवर्नमेंट बनना है या प्राइवेट बनना है। तो जैसे ग्रामीण एरिया की प्राइवेट स्कूलों की तो कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो एलिजिबिलिटी है, और जो बड़ी-बड़ी प्राइवेट महँगी स्कूलें हैं, उनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी होती है, उस पे हम चर्चा करेंगे कि टीचर कैसे बनते हैं। जैसे किसी बच्चे का लक्ष्य हो कि मुझे टीचर बनना है, मुझे प्राइमरी टीचर बनना है या सीनियर टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे स्कूल टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर। तो टीचर बनने के 2 तरीके हैं 12वीं क्लास पास करने के बाद। आप जैसे 12वीं किसी भी सब्जेक्ट में कर लिया, मान लो साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो उसके बाद आप बीएसटीसी नाम का एक कोर्स होता है। बीएसटीसी नाम का एक कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है ये। इस कोर्स को करने के बाद आप एक टीचर का जो एग्ज़ाम लगेगा, उसे क्वालीफ़ाई करने के बाद आप प्राइमरी टीचर बन जाएँगे। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर बोले जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उसे प्राइमरी टीचर बोला जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है बीएसटीसी, और हर साल इसका प्री एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इसमें इसे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद टीचर की वैकेंसी निकलती है। उस वैकेंसी के ज़रिए आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके उस मेरिट लिस्ट में आकर आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, ये एग्ज़ाम बेस पर सिलेक्शन होता है। दूसरा तरीका है बीएड कोर्स, बैचलर इन एजुकेशन।
ये भी 2 साल का कोर्स है, लेकिन इसके लिए बाध्यता है कि आप कॉलेज किए हुए होने चाहिए। 3 साल की जो यूजी कोर्स होता है जैसे बीएससी, बीए या बीकॉम, वो कोर्स किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप 2 साल का बीएड का कोर्स करते हैं और उसके बाद जब टीचर की वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी के ज़रिए आप एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। तो और बीएड किया हुआ जो टीचर बनता है वो सीनियर टीचर कहलाता है, जो कक्षा 6 से 12वीं तक का टीचर बन सकता है। जैसे सीनियर टीचर का अलग एग्ज़ाम होता है और 6 से 8 के क्लास के टीचर का अलग एग्ज़ाम होता है। उसी प्रकार स्कूल लेक्चरर जो व्याख्याता होता है स्कूल का, जो कक्षा 11th और 12th को पढ़ाता है, उसके लिए बाध्यता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए है कि आप यूजी यानी कॉलेज और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट और उसके साथ बीएड किया हुआ होना चाहिए। 3 साल की कॉलेज हो गई, कॉलेज शिक्षा, 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे बीएससी की है किसी ने, उसके बाद उसको 2 साल की एमएससी किसी सब्जेक्ट से करनी होगी, जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से आप 2 साल की पीजी करेंगे। उसके बाद बीएड का कोर्स करेंगे या उससे पहले भी कर सकते हैं आप, पीजी से पहले भी बीएड कर सकते हैं, उसके बाद पीजी कर सकते हैं। लेकिन स्कूल लेक्चर बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यूजी प्लस बीएड प्लस पीजी। जैसे हिस्ट्री का स्कूल लेक्चर बनना है यानी इतिहास का स्कूल लेक्चर बनना है या पॉलिटिकल साइंस का स्कूल लेक्चर बनना है, तो उससे पहले आपको बीए करना पड़ेगा, फिर बीएड करना पड़ेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए करना पड़ेगा आपको हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस से या ज्योग्राफी, जिस सब्जेक्ट का आप स्कूल लेक्चर बनना चाहते हैं। तो ये है स्कूल लेक्चर बनने का प्रोसेस। उसके बाद इतना एलिजिबल होने के बाद आपका जो पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप स्कूल लेक्चर बन सकते हैं। ये हैं टीचर बनने के 2 तरीके स्कूल लेवल के। उसके बाद बात करते हैं कॉलेज लेक्चर बनने में। महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में लेक्चर की पोस्ट जैसे लेक्चर बनना हो, तो लेक्चर को वैसे व्याख्याता ही कहा जाता है, लेकिन कॉलेज व्याख्याता अलग पोस्ट होती है। ये बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो देखते हैं, ये बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पहले यूजी करनी पड़ेगी, फिर पीजी और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है नेट या स्टेट लेवल पर सेट। राष्ट्रीय लेवल पर होता है नेट, नेशनल एलिजिबल टेस्ट, और स्टेट लेवल पर होता है स्टेट एलिजिबल टेस्ट एग्ज़ाम। तो ये सेट और नेट ये अनिवार्य टेस्ट है, इन्हें पास करना अनिवार्य होता है। इनको पास किए बिना आप इस कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। जैसे सरल शब्दों में समझे, किसी छात्र का लक्ष्य है कि वे ज्योग्राफी में कॉलेज लेक्चर बने, वह कॉलेज में ज्योग्राफी का प्रोफेसर बने या लेक्चर बने, तो इसके लिए उसे सबसे पहले कक्षा 11th में 10वीं पास करने के बाद 11th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेना होगा, या सबसे बड़ी बाध्यता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे पीजी करता है या एमए करता है, तो एमए में उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट होनी ज़रूरी है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट एमए करने के बाद उसे नेट का एग्ज़ाम देना होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। वह क्वालिफाई करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो कॉलेज लेक्चर के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसको क्लियर करना होगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू होता है कॉलेज लेक्चर में, वो क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद मेरिट में आप आओगे तो आप कॉलेज लेक्चर बन जाओगे। इसी तरह जैसे साइंस का, जैसे फिजिक्स का कोई लेक्चर बनना चाहता है कॉलेज लेक्चर, तो उसके लिए सबसे पहले कक्षा 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी हो, उसके बाद कॉलेज लेवल पर उसने फिजिक्स पढ़ी हो 3 साल यूजी कोर्स में, फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी फिजिक्स में एमएससी किया हो, उसके बाद उसको नेट फिजिक्स से देकर क्वालिफाई करना होगा। जैसे सीएसआईआर एग्ज़ाम करवाती है नेट फिजिक्स का, तो वो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद पीसीएस का जो कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाई करना होगा, वो उसके बाद इंटरव्यू और फिर फाइनल मेरिट में आप सिलेक्शन होगा, तो आप कॉलेज लेक्चर बन पाओगे। तो स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। स्कूल लेक्चर के लिए आपको बीएड होना ज़रूरी है, पीजी तो दोनों में चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमएससी या एमए या एमकॉम, लेकिन स्कूल लेक्चर में आपको बीएड होना ज़रूरी है। कॉलेज लेक्चर में बीएड की बाध्यता नहीं है, यहाँ पे नेट या सेट का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, यहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है और इनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूँ मानिए कि आप प्राइमरी टीचर की सैलरी आप 50,000 से शुरुआत मान सकते हैं, और शुरुआती फिर बीएड किया हुआ जो सीनियर टीचर होता है उसका और प्राइमरी टीचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे 10-15 हज़ार का डिफरेंस होता है, वो हर साल बढ़ता जाता है। और स्कूल लेक्चर की आप इनके बीच का 20,000 का डिफरेंस मान सकते हैं। फिर कॉलेज लेक्चर की इनके बीच भी 20,000 का डिफरेंस मान सकते हैं। मान लो स्कूल लेक्चर की 70,000 सैलरी है, तो कॉलेज लेक्चर की मान के चलिए आप 80 से 90,000 के बीच में सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सैलरी होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी छात्र का जीवन में लक्ष्य है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए बाध्यता है कि कक्षा 11th-12th में आपके
साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहली बाध्यता यही हो गई कि कक्षा 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नीट का एग्ज़ाम होता है, NEET नीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालीफाई करना होगा। फिर उससे क्वालीफाई नंबरों के बेस पर आपको कॉलेजें मिलती है, कॉलेज अलॉटमेंट होती है, उसमें कैटेगरी भी मायने रखती है, जैसे OBC, जनरल, EWS, SC, ST, इनके आधार पर अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ जैसे मेल फीमेल के आधार पर मेरिट बेस पर कॉलेजें अलॉटमेंट होती है। और ये जो कोर्स होता है उसका नाम MBBS कोर्स होता है, जो डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है। ये 4 साल का UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसको MBBS कोर्स बोला जाता है, ये डॉक्टर बनने के लिए। और जो अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, जैसे किसी को हड्डी का बनना है, किसी को गायनोलॉजिस्ट यानी महिला रोग विशेषज्ञ बनना है, किसी को न्यूरो का स्पेशलिस्ट बनना है, तो ये 2 साल का मास्टर कोर्स PG होता है UG के बाद में। तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। फिर ये जैसे टॉप कॉलेज होती है, इनमें एम्स, जो भारत के स्तर पर इंडिया लेवल पे जो कॉलेज होती है उसको एम्स कॉलेज बोला जाता है। एम्स टॉप मेडिकल कॉलेज होती है। और फिर स्टेट की MBBS कॉलेज होती है, राज्य की अलग-अलग राज्यों की कॉलेज होती है। कहीं प्राइवेट कॉलेज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोनेशन देना पड़ता है, लगभग 25-30 लाख रुपए मान के चलो आप। MBBS की अगर डिग्री लेनी है आपको, डॉक्टर का कोर्स करना है प्राइवेट कॉलेज में, या अगर आप यहाँ नंबर नहीं आता आपका, तो फॉरेन कॉलेज से, जैसे यूक्रेन से, अफ़गानिस्तान से, कई ऐसे देशों से छात्र MBBS का कोर्स करके आते हैं। 4-5 साल लग जाते हैं वहाँ पे, और लगभग उनकी फीस 30 से 40 लाख के आसपास पड़ जाती है। तो ये एक अनुमानित ये एस्टिमेट रहता है। तो ये डॉक्टर बनने का ये प्रोसेस है कि आपके कक्षा 12th में साइंस सब्जेक्ट और बायोलॉजी, और फिर नेट का नीट NEET नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। फिर क्लियर करने के बाद 4 साल का MBBS का कोर्स होगा, तो आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद अगर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है तो 2 साल का मास्टर कोर्स होता है, और वो करने के बाद आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये एक डॉक्टर बनने की जनरल प्रक्रिया है। ये अगर छात्र शुरुआती दौर में कक्षा 10th में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो। फिर आता है इंजीनियर। इंजीनियर कैसे बनते हैं? जैसे कई छात्र को लगता है कि, या वो आसपास के वातावरण से सुनता है या देखता है कि इंजीनियर के बारे में सुनता है, जैसे सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जैसे कई फील्ड के इंजीनियर होते हैं। तो वो अगर किसी ने टारगेट बनाया जी, उनका लक्ष्य बनाया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कक्षा 12th में या 11th-12th में साइंस मैथमेटिक्स होनी ज़रूरी है। साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, साइंस मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट होना अनिवार्य है आपके। उसके बाद JEE एग्ज़ाम होता है इंडिया लेवल पे, उसको क्लियर करने या पास करने के बाद आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, इसे बीटेक बोला जाता है। इस कोर्स को बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। और ये IIT, बड़ी जो AIEEE ऐसी बड़ी संस्थाएँ होती है, जैसे IIT मद्रास, IIT चेन्नई, जैसे हर स्टेट में IIT जोधपुर, ऐसी IIT दिल्ली, IIT कानपुर, ऐसी कई बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, IIT बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऐसे कई बड़े-बड़े संस्थान हैं जहाँ पे आप बीटेक का कोर्स कर सकते हैं जेईई एग्ज़ाम के थ्रू। जेईई में आपकी जितनी अच्छी रैंक आएगी, जितने अच्छे मार्क्स आएँगे, उसके बेस पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसे यूजी कोर्स बोला जाता है, ये बीटेक कोर्स होता है। अगर आपको मास्टरी करनी है अपनी इंजीनियरिंग लाइन में, तो फिर वो एमटेक कोर्स बोला जाता है, उसको 2 साल का कोर्स होता है, वो है एमटेक कोर्स। और उसके बाद आप इंजीनियरिंग की लाइन में बड़े-बड़े जैसे संस्थाएँ हैं, जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या आदि फ़ोन निर्माण की कंपनियाँ, या अलग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली कंपनियाँ, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनियाँ, वो आपको एग्रीमेंट के बेस पर आपको जॉब ऑफ़र करती है, बड़ा-बड़ा पैकेज देती है, लाखों करोड़ों में पैकेज दिया जाता है। तो ये इंजीनियरिंग लाइन का एक अच्छा खासा करियर इस प्रकार आप बना सकते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब पे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोकस है सभी युवाओं का। ज़्यादातर बेरोज़गार युवा कुछ भी नहीं सोचते, चाहे उन्हें कुछ आता या नहीं आता हो, या उनके पास कोई स्किल हो या नहीं हो, लेकिन सबसे पहले वे गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं और वो जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम टॉप क्लास गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो इंडिया लेवल पे, भारत लेवल पे सबसे टॉप क्लास की गवर्नमेंट जॉब जो मानी गई है, वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये सबसे टॉप क्लास की गवर्नमेंट जॉब है। और इसका एग्ज़ाम UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो दिल्ली में वह लेती है। हर साल इस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। IAS में टॉप जो पोस्ट होती है, जब शुरुआती IAS में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या DM का पद मिलता है।
अगर प्रशिक्षु आईएएस है तो उसे एसडीएम भी रखा जा सकता है। और प्रमोशन के ज़रिए किसी विभाग का डायरेक्टर या किसी मंत्री का सेक्रेटरी, मंत्री के विभाग का सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चीफ सेक्रेटरी भी, मुख्य सचिव भी वो बनता है, या अलग-अलग विभागों या कई संस्थाओं के डायरेक्टर बनाए जाते हैं ये आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। तो ये सबसे रॉयल जॉब मानी जाती है, बहुत रेपुटेटेड जॉब मानी जाती है। और इसका बनने का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले ये है कि आप एक यूजी कोर्स किए हुए होने चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी कॉलेज कोर्स 3 साल का, जो 12वीं क्लास करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या साइंस से है, आपका कॉलेज यानी स्नातक होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि आप 21 साल के होने ज़रूरी है, मिनिमम 21 ईयर्स एज रखी गई है। तो ये तो है एलिजिबिलिटी एरिया। उसके बाद आप यूपीएससी फॉर्म निकालती है तो वो आप अप्लाई करेंगे, और फिर यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेती है। वो एग्ज़ाम 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफ़ाई करने के बाद आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। वो क्वालिफ़ाई करने के बाद आप इंटरव्यू का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब इंटरव्यू लिया जाता है आपका यूपीएससी द्वारा, और इंटरव्यू लेने के बाद फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट में आप सिलेक्शन होने पर आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट अलॉटमेंट होती है। जब जैसे ऐसे मान सकते हैं कि अगर 1000 पदों की वैकेंसी निकली है, तो ये मान के चलिए कि टॉप ऊपर के 80 से 100 के बीच के जो, यानी कि 1 से लेकर 80 या 90 तक के जो छात्र होंगे उन्हें आईएएस यानी आईए इंडियन भारतीय प्रशासनिक सेवा की पद मिलेगा उन्हें, जैसे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, तो ये मान के चलिए। उसके बाद कम रैंक वालों को आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा का पद दिया जाता है। उससे कम रैंक वालों को उसको भारतीय फॉरेन सेवा आईएफएस भारतीय विदेश सेवा भारतीय विदेश सेवा का पद दिया जाता है। तो ये चॉइस भी रखी जाती है इसमें कि विद्यार्थी चॉइस कर सकता है, अगर ज़्यादा रैंक वाला भी अपनी इच्छा से आईपीएस में या आईपीएस में जा सकता है। लेकिन अगर आपको आईएएस में लेना है तो आपको सबसे टॉप रैंक लानी होगी। नीचे की पोस्ट आप चॉइस अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की पोस्ट आपको रैंक से अनुसार ही मिलती है। तो आप जान गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला कलेक्टर कैसे बनते हैं। तो जिला कलेक्टर बनने की सबसे सरल प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले आपको कॉलेज करना होगा, जो 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आपकी 21 साल होनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं यूपीएससी द्वारा, जो फॉर्म लिया जाता है हर साल, उसके बाद सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, प्री मेन इंटरव्यू, और फाइनल मेरिट में आप टॉप रैंक लाते हैं तो आप जिला कलेक्टर में आपका सिलेक्शन होता है। तो प्रशिक्षु के रूप में आप डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी मतलब एसडीएम पोस्ट दी जाती है, और उसके बाद आपको प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आईएएस बना दिया जाता है, यानी जिला कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रमोशन होने के बाद विभाग का डायरेक्टर, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी पोस्ट पर पहुँचता है। जैसे इलेक्शन कमीशन का डायरेक्टर या मुख्य सचिव, इस प्रकार आप देख सकते हैं इस प्रकार। और आईपीएस मैंने बता ही दिया कि सेम प्रोसेस है, नीचे की रैंक वालों को आईपीएस बनाया जाता है। आईपीएस होता है जिला का एक एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आईपीएस होता है, भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। और ये सबसे, अगर आईपीएस एसपी से प्रमोशन होकर एडीजी, फिर डीजी, इन पोस्ट में प्रमोशन होता है। फिर तो आईपीएस, आईएफएस ये सब यूपीएससी के ज़रिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बने जाते हैं, और इनकी योग्यता सेम है, आपको कॉलेज करनी होगी और 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। यूपीएससी के तीनों प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप मेरिट में आएंगे तो आपको ये पोस्टें मिलेगी, जैसे जिला कलेक्टर या जिले का एसपी या फॉरेन सर्विस में आपका। जैसे राज्य स्तर पर टॉप की सेवा होती है वो एसडीएम कही जाती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये एग्ज़ाम होता है पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य स्तर पर पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे राजस्थान के लिए आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेती है। आरएएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके ज़रिए एसडीएम बना जाता है। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, यानी ब्लॉक या उपखंड के ऊपर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे एसडीएम बोला जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये इसके लिए योग्यता वही है जो आईएएस के लिए होनी चाहिए। यूजी आपका कॉलेज क्या होना चाहिए, और उसके बाद आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, और उसके बाद जो पीसीएस एग्ज़ाम लेता है प्री मेन इंटरव्यू, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको टॉप रैंक आने पर आपको एसडीएम की कोर्स वो पद मिलता है, आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पद मिलता है। और उसी प्रकार जैसे नीचे की रैंक आने पर अलग अलग विभागों में आपकी पोस्टें मिलती है। अदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें हम तो पुलिस कांस्टेबल, जैसे कुछ लड़के होते हैं जिसको नहीं पता होता कि जीवन में क्या करना होता है, और वो 21-22 साल तक पढ़ते रहते हैं और उनको पता नहीं चलता, या उनका फिजिकल इस प्रकार होता है कि वो फिजिकली रूप से फिट होते हैं या फोर्स में जाने के लिए फिट होते हैं,
तो फोर्स में किसी कारणवश नहीं जा पाते तो पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। इसके लिए कई राज्यों में 10वीं पास और कई राज्यों में 12वीं क्लास पास एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो 18 साल होनी चाहिए और फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए। उसके बाद पेपर क्लियर करने पर आपको पुलिस कांस्टेबल का पद मिलता है। ये इन्हें थाने में या एसपी के कहीं पे सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। पुलिस थाने में या पुलिस लाइन में अलग अलग जगहों पे इनकी ड्यूटी लगती है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। और इसी प्रकार की एक पोस्ट है एलडीसी या क्लर्क। इसी के लिए योग्यता है 12th क्लास और फिर एक एग्ज़ाम होता है वो पास करना होता है। फिर टाइपिंग टेस्ट होता है इसके लिए, वो पास करनी हो। 18 साल ये साल आपकी आयु होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप एलडीसी या क्लर्क बन सकते हैं। जो कम पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के लिए अच्छी पोस्टें हैं, आराम से प्राप्त कर सकते हैं इन्हें थोड़ा सा मेहनत करके। जैसे पुलिस कांस्टेबल हुआ, एलडीसी क्लर्क हुआ या पटवारी ग्राम सेवक हुआ। तो पटवारी के लिए और ग्राम सेवक के लिए आपको ग्रेजुएशन यानी कॉलेज किया हुआ होना चाहिए। और फिर एग्ज़ाम लगता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपको पटवारी या ग्राम सेवक बना दिया जाता है। और एक जॉब और है बैंक जॉब। अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंकों में जो पीओ प्रोबेशनर ऑफिसर या क्लर्क की पोस्टें निकलती है उनमें जिनकी इच्छा होती है बैंक में नौकरी करने की, तो इसके लिए आपको स्नातक या कॉलेज किया हुआ यूजी कोर्स किया हुआ अनिवार्य होना चाहिए और आपकी एज 21 साल हो चाहिए। इसके लिए आईबीपीएस एक एग्ज़ाम होता है इंडिया लेवल पे, वो क्लियर करना होना ज़रूरी है। फिर आप बैंक में जॉब लगती है इस प्रकार। तो ये कुछ